आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि तुम अपने साईं को ज़रूर दोगे। तुम्हारा साईं अपनी खाली झोली लेकर तुम्हारे पास आएगा। भिक्षा स्वरूप जो मैं तुमसे मांगूँ, वो भिक्षा स्वरूप तुम मुझे आज दोगे। और तुम्हें यकीन होना चाहिए, तुम्हारा साईं जब भिक्षा स्वरूप तुमसे कुछ लेकर जाएगा, उसके फल स्वरूप तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद भी देगा। और जो भिक्षा मैं ग्रहण करूँगा, उसका फल तुम्हें भविष्य में ज़रूर मिलेगा। मैं तुमसे बच्चा, मैं भिक्षा स्वरूप तुम्हारी विश्वास और सबूरी मांगता हूँ। आज मुझे मेरी खाली झोली में ये डाल दो। और मुझे विश्वास है कि मेरा बच्चा आज मुझे ये भिक्षा ज़रूर देगा। तुम मुझे अपनी सबूरी भी दोगे और ढेर सारा विश्वास, ये दोनों आज तुम मेरी झोली में ज़रूर डालोगे। जैसे ही तुम मुझे मेरी झोली में ये विश्वास और सबूरी डालते हो, बच्चा, ये कलयुग है, सुख दुख दोनों ही आएंगे, लेकिन श्रद्धा और सबूरी जब तुम मेरी झोली में डालते हो, तो तुम्हारे सुख दुख तुम्हारे साईं के अधीन होंगे। सारे सुख दुख मेरे ही कारण तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे और दुख को मैं सुख में परिवर्तित करते हुए तुम्हारे जीवन में लेकर आता रहूँगा। बच्चा, आजकल तुम्हारे मस्तिष्क में बहुत पीड़ा हो रही है, सर दर्द की शिकायत का सामना कर रहे हो। मेरी ऊदी का क्यों नहीं सेवन करते? जब मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है कि मेरी ऊदी तुम्हारी हर एक पीड़ा का निवारण कर देगी, तुम ऊदी कैसे भूल सकते हो? चलो अभी उठो, मेरे सामने ऊदी को अपने मस्तक पे लगाओ और पानी में मिला करके उसे तीर्थ की तरह ग्रहण करो। इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। बच्चा, जब तुम मेरी बातों पर विश्वास करने लगोगे और मेरी कथाओं को श्रवण करने लगोगे, तो तुम्हें इतना सुख का लाभ होगा, तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सुंदरता से बीतता जाएगा। बच्चा, मेरी लीलाओं को सुनो, मेरी लीलाओं को कहो। जो जो मेरी लीलाओं को सुनता है और जो जो मेरी लीलाओं को सुनकर और भी लोगों उसके साथ बांटता है, श्रवण इससे श्रवण करने वाले के जीवन में तथा मुख से वर्णन करने वाले के जीवन में दोनों को लाभ होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी लीलाओं को सुनो, उसका पठन भी करो, साथ ही साथ लोगों को मेरी लीलाओं के बारे में बताओ। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।